अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तरा तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। हम लोग मंगलाचरण के 5 श्लोक इकट्ठे चयन करेंगे। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धं केन च कस्यार्धम् शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये मूलायाग्राय
मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शंभवे। सत्ययुग में परमात्मा की पूजा, परमात्मा का आवाहन हमेशा गुरु में किया जाता था। और जैसे सत्ययुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता के बाद धीरे धीरे द्वापार का व्यापार शुरू हुआ और फिर द्वापार के बाद कलियुग आ गया। तो द्वापार के बाद गुरु में परमात्मा के बुद्धि में क्षीणता आ गई। तो गुरु में परमात्मा का दर्शन प्राप्त करना बड़ा कठिन होने लगा और इसीलिए साधु संतों ने, शास्त्रकारों ने इस प्रकार से टेक्निक लड़ाई। तो कि हम भगवान को एक किसी विग्रह में देखना प्रारंभ करें ताकि गणेश जी के सामने जाए और वो हमेशा एक ही मूड में है। और इसीलिए हमने अपने दिमाग में भगवान के बारे में एक तस्वीर खींच ली है। भगवान माने वो होते हैं कि जो बदलते नहीं, कभी भी जाओ अपने वही पोज। और यही हम चाहते हैं साधु संतों में, गुरुजनों में। और कैसे एक एक की फिगर डेवलप होती है। जैसे अब हम हजारों घरों में जाते हैं खाने के लिए कहीं कहीं, तो ये जो माताएं इत्यादि होते हैं, पिताएं माताएं, वो दूसरे को बताते, देखो वो जो आ रहे हैं ना स्वामी जी, वो ये नहीं खाते, वो ये नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। इस प्रकार से एक मन में फिगर डेवलप हो गई, पिक्चर। और उस इमेज को लेकर के अब हम चाहते हैं कि जो बाबा जी आने वाला है, जिसकी इमेज हमने अपने दिमाग में भर ली है, वो मैच होती है कि नहीं। और यदि मैच नहीं होगी, जरा ध्यान से सुनना, यदि मैच नहीं होगी तो इमेज सत्य है और जो सत्य है वो झूठ है, क्योंकि इमेज मेरी है ना, मैंने बनाई हुई इमेज है। इसीलिए सबसे कठिन परीक्षा साधक की, विद्यार्थी की होती है जब वो गुरु महाराज के साथ रहता है। उनका व्यवहार इतना सर्वसाधारण सामान्य प्रकार का होगा कि कभी कभी मन में शंका आने लग जाती है, अरे जिसको हम बाबा जी कहते थे, इनमें और एक साधारण व्यक्ति में क्या फर्क है। और ये जिसके दिमाग में घुस गया, समझ लो उसके अंतःकरण से गुरु के प्रति श्रद्धा खत्म हो गई। और श्रद्धा नहीं होगी तो संशय होगा और संशयात्मा विनश्यति। इसलिए नाथ संप्रदाय में सबसे ज्यादा महत्व है गुरु का। तो भगवान ज्ञानेश्वर महाराज प्रारंभ करते हैं कि जो अक्षर अनाख्येय आनंद अजम अव्ययम तत्वम है, वो तो ऐसा है कि वो हमारे पकड़ में नहीं आएगा। तो वही परमात्मा हमारे गुरु महाराज के रूप में मूर्त हुआ है। और इस प्रकार से श्वेताश्वेतर उपनिषद कहती है
जिसकी अपने गुरु में वैसी ही बुद्धि और भक्ति हो जैसे भगवान में होती है, ऐसा ही साधक परमात्म तत्व का अवलोकन कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो श्रीमन निवृत्ति नाथेति, जो परमात्म तत्व अव्यक्त है, अज है, अनाख्येय है, वही परमात्म तत्व हमारे गुरु महाराज के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। तो जो अव्यक्त है वही अभिव्यक्त है, और ये अभिव्यक्ति ऐसी है कि अभिव्यक्ति के कारण अव्यक्तता में कहीं कमी नहीं हुई। साइमल्टेनियसली ट्रांसेंडेंटल प्लस इमेनेंट, अव्यक्त रहते हुए भी जो अभिव्यक्त है उसको कहते हैं गुरु। अब ये कैसे हो सकता है महाराज? अभिव्यक्ति हो रही है सर्वसाधारण जीव के जैसी, और उस सर्वसाधारण जीव के अभिव्यक्ति में वही अव्यक्त तत्व ओतप्रोत भरा हुआ है। तो जो हमको दिखने को आता है साधु संतों का, गुरु महाराज का व्यवहार, वो तो ऐसे लगता है कि एक क्षुल्लक जीव के जैसा ये व्यक्ति है। तो यही बात इस पहले मंगलाचरण में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि श्रीमन निवृत्ति नाथेति दैवतम ख्यातम आश्रय। हमको यदि आश्रय किसका लेना है तो परमात्मा का आश्रय हम कोई नहीं ले सकते। क्यों? कि परमात्मा तो कहीं जा भी नहीं सकता, और उसका आश्रय हमको हो रहा है, ये हमको समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक कि वो आश्रय प्राप्त नहीं होता। और इसीलिए साधक के जीवन में यदि आश्रय नाम की कोई चीज होगी तो वो केवल गुरु ही होता है, अन्यथा कोई नहीं। इसीलिए कबीर महाराज जी कहते एक दोहे में ना कि गुरु महाराज और गोविंद महाराज साथ में खड़े हैं, तो किसके पैर पकड़ूं? तो उन्होंने कहा कि गुरु के पैर पकड़ो। तो दूसरे ने ऑब्जेक्ट किया, क्यों गोविंद के क्यों नहीं? अरे महाराज, गोविंद के पैर इसलिए नहीं पकड़ना कि उनको पैर ही नहीं है। अपाणि पादम हम अचिंत्य शक्तिम। अब जिसको पैर ही नहीं है उसके पैर क्या पकड़ोगे? पैर तो उसको पकड़ेंगे ना जिसको पैर है। तो जो हमारे पकड़ में आ सकता है और जिसको पकड़ने के बाद जो अनाख्येयम, जो पकड़ में न आने वाली वस्तु है, उसको हम पकड़ सकते हैं। ऐसे गुरु महाराज का ही आश्रय साधक के जीवन में फलदायी होता है। तो इस पहले मंगलाचरण में ज्ञानेश्वर महाराज हमको वह दृष्टि प्रदान करते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरु में परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपने गुरु को परमात्मा अनुभूति है इस पर विश्वास नहीं रख सकता, वह व्यक्ति ना तो भगवान का दर्शन कर सकेगा, ना तो उसके लिए संभव है कि मुझे भी परमात्मा की अनुभूति होगी। क्यों? कि जिस पर मैं विश्वास रख रहा हूं उसके बारे में मुझे संदेह है। यदि उसके बारे में संदेह होगा तो अपने बारे में यही कॉन्फिडेंस होगा। इस दुनिया में आज तक किसी को भगवान के दर्शन नहीं हुए, ये तो बाबा जी लोग खामोखाम कहते हैं। तो यदि आज तक किसी को भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो हमको भी कभी भी नहीं होंगे। इसीलिए इस मंगलाचरण के द्वारा यह पहली दृष्टि भगवान ज्ञानेश्वर महाराज हम सबको प्रदान कर रहे हैं कि ये केवल श्लोक मात्र नहीं है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस श्लोक के शब्द का अर्थ जब हृदय में अवतरित हो जाता है तब गुरु के प्रति श्रद्धा का उदय हो जाता है। तो ऐसे हमारे निवृत्तिनाथ भगवान गुरु महाराज, उनका ही हम आश्रय लेते हैं। देखो, कई बार कुछ लोग पूछने को आते हैं हमको, हमको क्या सभी महात्माओं को पूछने को कुछ ना कुछ आ जाता है
कि आई हैव गॉट ए डाउट, विल यू प्लीज टेल। तो हम लोग क्या ठीक है बता देंगे, लेकिन प्रश्न पूछने वाले के शब्दों से पता चलता है एक क्षण के अंदर में कि अगले वाला जो पूछ रहा है प्रश्न, उसने अभी तक कितने महात्माओं की शॉपिंग की है, ताकि अपना प्रश्न पूछ करके जनरल नॉलेज इकट्ठा करे। हमने तो ये प्रश्न कई महात्माओं को पूछा, सबको पैदल कर दिया, इतना स्टैंडर्ड प्रश्न है। इसीलिए जिस साधक के अंतःकरण में गुरु के प्रति परमात्मा बुद्धि होगी, उसी को परमात्मा मदद कर सकता है, अन्यथा नहीं। कारण क्या है मालूम है? समझो ग्लैक्सो कंपनी ने इस महाराष्ट्र के लिए चिन्मय केमिकल्स को एजेंसी दे दी है। तो यदि किसी को उस कंपनी का माल खरीदना हो तो लीगली दैट प्रोड्यूसर इज बाउंड टू सेल थ्रू द एजेंट, इज इट नॉट? उसी प्रकार से साधु संतों को परमात्मा ने स्वयं अपना एजेंट बना के रख दिया है। अब उनका स्वातंत्र्य समाप्त हो गया है, वो किसी पर भी स्वतंत्रता से कृपा नहीं कर सकते। कृपा करनी ही है तो थ्रू एजेंट, क्योंकि उनके माल को बेचने का धंधा ये एजेंट लोग ही तो करते हैं। ये हम जो विचार बता रहे हैं हमारे मन की गठन नहीं है, श्रीमद् भागवत में ये विचार आता है। उसमें भगवान कहते हैं कि ये साधु संतों को मैं सबसे ज्यादा महत्व अपने जीवन में देता हूं, इसलिए कि उन्हीं के कारण तो मैं बेचा जाता हूं, नहीं तो मुझे खरीदने वाला कौन है। इसीलिए गुरु के प्रति ईश्वर बुद्धि जब होगी तब तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा आश्रय, ऐसा आलंबन प्राप्त हो जाता है कि वह व्यक्ति किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को हीन दीन नहीं महसूस करेगा। कोई ये सोचे कि हमारे गुरु महाराज है सच ए ग्रेट पर्सन, लेकिन हम तो ऐसे दरिद्री है, भिखारी है। तो ये तो ऐसा ही होगा कि हम तो राजा की रानी है, तो फिर यहां ये गार्बेज क्यों इकट्ठा कर रही हो? नहीं, ये ऐसा है कि ये हमारा प्रोफेशन है। अरे भैया, राजा की रानी भी हो और दुनिया का गार्बेज भी इकट्ठा करो। उसी प्रकार से कोई कहे कि हम अपने गुरु महाराज के चेले हैं, और गुरु महाराज कौन है? निवृत्तिनाथ। वो है कि जिनकी वृत्तियां जगत के द्वैत के बारे में समाप्त हो गई है और जो अद्वैत तत्व में स्थिति प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज, और उनका आश्रय लेने के बाद भी हम अपने रोए राम रोते जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु तत्व का आश्रय प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में हीनता, दीनता, अपने स्वयं के प्रति अस्मिता का अभाव, ये सभी के सभी बातें समाप्त हो जाती है। तो ऐसा जो शेर का बच्चा होता है वही इस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातम दैवतमाश्रये। तो इस जीवन में, इस जगत में ख्यात, प्रख्यात, गारंटीड यदि कोई भगवान होगा तो वो होता है केवल अपने गुरु महाराज। अब एक बात और बताएंगे, फिर दूसरे श्लोक में जाएंगे। जिस व्यक्ति के जीवन में अपने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण ज्ञान द्वारा स्वीकृति हो गई है, ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में
किसी भी साधु संतों को लेकर के संदेह निर्माण नहीं होगा कि यदि मैं उस बाबा जी के पास प्रवचन सुनने के लिए जा रहा हूं तो क्या मेरे गुरु महाराज के प्रति निष्ठा में कमी आ रही है या बढ़ रही है, ये संदेह कभी नहीं आएगा। क्यों कि गुरु तत्व एक है। जिसने तात्विक दृष्टि से अपने गुरु को स्वीकार किया है उसके अंतःकरण में संदेह नहीं होगा। अन्यथा हमारे गुरु महाराज तो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, आपके गुजराती बोलते तो वो गुज्जू गुरु है, हमारे इंपोर्टेड ब्रांड। फिर तो हमने ना तो गुरु तत्व को समझा है ना तो हमारा समर्पण गुरु के प्रति है। इसीलिए गुरु महाराज के प्रति सच्ची समर्पण यह है कि यदि हमारा समर्पण गुरु के प्रति संपूर्ण है, और गुरु महाराज कौन है? यद अक्षरम अनाख्येयम आनंदम अजम अव्ययम, तो वही परमात्मा सभी साधु संतों में ओतप्रोत है। तो उसी एक परमात्मा की जो अनेक अभिव्यक्तियां है उसमें से एक अभिव्यक्ति को हमने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि दूसरी परमात्मा की जो विभूतियां है उसमें परमात्मा का दर्शन नहीं होता। ये जिसने सीख लिया है उसी ने गुरु महाराज का आश्रय ठीक से लिया है। अन्यथा ये संप्रदाय में जो झगड़े होते हैं ना, वो उसका मूल ये है कि जो पहला श्लोक है हमारे भगवान ज्ञानेश्वर महाराज का, ये अभी हृदय में नहीं उतरा, अभी ये पुस्तक में ही बैठा हुआ। श्रीमन्युवृत्तिनाथेति ख्यातम दैवतमाश्रय। अब यह जो परमात्मा जो अजम अनाख्येयम आनंदम अजम अव्यय है, तो इसकी पहली अभिव्यक्ति साधक के लिए गुरु महाराज के रूप में हो गई। अब ये गुरु महाराज ही क्या है ये दूसरे श्लोक में बताते। गुरु इति आख्यया, गुरु इस नाम के द्वारा लोके इस दुनिया में साक्षात शांकरी विद्या ही जयती। देखो, गुरु महाराज जो परमात्मा स्वयं है, वही गुरु महाराज इस संपूर्ण सृष्टि में शांकरी विद्या के नाम से जाने जाते हैं। और उनकी ही जयती, ग्लोरी टू हिम, उनका जय जयकार हो। क्यों कि बताते हैं कि हमारे जीवन में विद्या दो प्रकार की आती है। हमारे मुंडकोपनिषद में श्री कृष्ण ये विषय आता है कि वहां विद्यार्थी प्रश्न पूछता है कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। हे भगवान, हमें ये बताओ कि वो कौन सी एक वस्तु है कि जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, तो उस एक वस्तु के बारे में बताओ। तो वहां गुरु महाराज कहते हैं कि द्वे विद्ये वेदितव्ये इति। विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा, वो एक क्या है कि उसको जानने के द्वारा सब कुछ जाना जाता है, और उत्तर में आता है वो दो चीजें हैं वो जो जाननी चाहिए, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति। और उसमें बताते फिर कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदम, ज्योतिषमिति अपरा विद्या। चार वेद और षडांग वेदों के ये सभी के सभी अपरा विद्या का विषय है। और फिर परा विद्या क्या है? यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वह है कि जिसके द्वारा यद अक्षरम अनाख्येयम उसकी प्राप्ति हो सकती है, उसको कहते हैं परा विद्या। तो इस अक्षर तत्व को प्राप्त करने की जो विद्या है उस विद्या को कहते हैं शांकरी विद्या। वह विद्या जिसके द्वारा हमारा शम हो जाता है। शम माने कल्याण। शम करोति इति शंकरः, जिसमें हमारा कल्याण करने की क्षमता हो वह शंकर।
और ऐसी जो विद्या है उस विद्या को स्त्रीलिंग बनाने के लिए शांकरी विद्या या शांकर संप्रदाय। जो शंकर संप्रदाय मानी ऐसे नहीं कि जो भगवान शंकराचार्य ने चलाया वो और जो रामानुजाचार्य ने कहा है, नहीं, फिर वो तो हम केवल व्याकरण की दृष्टि से ये शब्दों को पढ़ रहे हैं। शंकर संप्रदाय वह संप्रदाय है कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो यह है शांकरी विद्या। इसीलिए शंकर संप्रदाय में भी जो श्लोक आता है, सदाशिव समारंभात। देखो यह सदाशिव शब्द हमने इसमें भी पढ़ा है योग शास्त्र में। सदाशिव यह एक टेक्निकल वर्ड है। तो सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो जो परमात्मा अक्षर तत्व है वही हमारे जीवन में गुरु महाराज के रूप में आता है। और ये गुरु महाराज का असली स्वरूप क्या है? तो उनका असली स्वरूप है कि वह शांकरी विद्या। गुरु महाराज हमारे जीवन में आने के बाद हमारे कल्याण के सिवा दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते। गुरु शिष्य का नाता ऐसे होता है कि गुरु के द्वारा शिष्य का अकल्याण असंभव है। इसीलिए लोके इस दुनिया में गुरु इस शब्द के द्वारा किसको कहा जाता है? तो हड्डी चमड़ी, हाथ पैर, नाक मुंह, खाना सोना, डांटना पिटाई करना, ऐसे व्यक्तित्व को नहीं कि जिनके प्रत्येक अभिव्यक्ति में शिष्य का कल्याण छुपा हुआ है। ऐसे गुरु महाराज ही हमारे जीवन में शांकरी विद्या के रूप में आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा सभी साधु संतों के जीवन में, जैसे अपने गोंदवलेकर महाराज की जीवनी आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। उनके गुरु महाराज जब पहले बार उनको स्वीकार करते हैं तो पहले क्या देखते हैं कि इस साधक में समर्पण कितना है, और ऐसी परीक्षा लेते हैं कि जिस परीक्षा के द्वारा वह साधक अपने आप को नष्ट करने को स्वीकार करे। और केवल ऊपर ऊपर से देखना नहीं, पूरा छानबीन करके। जब मटका हम खरीदते हैं तो ठोक पीट के लेते हैं, और जब इसमें से वो विद्यार्थी पास हो जाता है तब उसको असली विद्या मिलती है। केवल शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना ये तो कॉलेज के प्रोफेसर भी कर सकते हैं। उसको शांकरी विद्या नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं पेट भरी विद्या, है ना। जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ा करके तनख्वाह ले लो और पेट को पालो, तो इस चढ़ाव केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग पढ़ा रहे हैं वेदांत। हमारे नॉर्थ में वेदांत नहीं होता, वेदांत होता है, जिसको पढ़ने के बाद दांत गिर जाते हैं। तो यह जो शांकरी विद्या है, यह हम लोगों के जीवन में अवतरित होती है गुरु महाराज के रूप में, और इसी के द्वारा हमारा कल्याण होता है। इसीलिए इस विद्या को कहते हैं शांकरी विद्या, या वह कल्याण प्रदायिनी विद्या। और इसी शब्द को लेकर के पूरी भगवत गीता में अर्जुन के मुख से यही प्रश्न बुलवाते हैं भगवान वेद व्यास जी, यश्रेय एतयो रेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे भगवान, आप हमको कभी कर्म की बात बताते हो, कभी कर्म संन्यास की बात बताते हो, कभी कहते हो कि ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करो और उसमें सभी कर्म का दाहन करा दो, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः, और फिर कहते हो तस्मात् उत्तिष्ठ योगम आतिष्ठ, इसीलिए उठो और कर्मयोग में लग जाओ। तो आप हमको ऐसे कंफ्यूजन में क्यों डाल रहे हो? एक बात बताओ कि जिसमें हमारा कल्याण है।
और भगवान बताते, अरे महात्मा जी, मैं तुम्हारे कल्याण की ही बात कर रहा हूं। संन्यास कर्मयोगश्च निश्रेयस कराऊ बहु। जीवन में कल्याण केवल संन्यास के द्वारा नहीं है और केवल कर्म के द्वारा नहीं है। जीवन का जो कल्याण है वो है गुरु के प्रति समर्पण करना और उन्होंने जो बताया है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना, उसी में जीव का कल्याण है। और यह जो समर्पण की विद्या है, इस विद्या को हमको देने के लिए उसी परमात्मा ने गुरु के रूप में अवतार लिया है। गुरु रीत्याख्या लोके साक्षात विद्या ही शांकरी। परमात्मा तत्व अपरोक्ष है। ईश्वर जो हमारे जीवन में कृपा कर रहा है परोक्ष है। जगत हमारे सामने प्रत्यक्ष है, लेकिन गुरु महाराज ही केवल साक्षात प्रत्यक्ष और साक्षात अपरोक्ष रहते हैं। गुरु महाराज कैसे साक्षात प्रत्यक्ष और साक्षात अपरोक्ष रहते हैं कि वही गुरु महाराज हमारे दैनंदिन जीवन में अपने आप को कैसे चलावे ये बताने के लिए हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में हमसे भिन्नता से उपलब्ध है। और वही गुरु महाराज हमारे अंतःकरण में प्रवेश करके अपरोक्षता से हमारे जीवन में जब जब कठिनाई आती है, जब जब हम लो स्पिरिट में चले जाते हैं, तो हमको यदि मदद कोई कर सकता है तो उसी गुरु महाराज की इन्वोकेशन यदि हम अपने अंतःकरण में करें तो वही गुरु महाराज जो प्रत्यक्ष थे, जो परोक्ष कभी नहीं थे, वही अपरोक्ष दृष्टि से अंतःकरण में घुस करके उस साधक के जीवन को बनाते हैं, बिगड़ने नहीं देते। इसीलिए गुरु रीत्याख्या लोके साक्षात विद्या ही शांकरी। देखो ना, यदि हमारे मन में अनेक प्रकार के विक्षेप, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अनेक प्रकार के संकल्प, विकल्प, संदेह इत्यादि विचार आवे और उनको निकालने के हमने बहुत प्रयत्न किए और उसके बाद भी हम असफल हुए, तो ये प्रयत्न क्यों किए हमने? यदि वो प्रयत्न असफलता को प्राप्त करते हैं तो प्रयत्न का कोई मतलब नहीं है। फिर ये प्रयत्न किस लिए किए? ताकि हमारे मन से संकल्प, विकल्प इत्यादि समाप्त हो जाए। और यदि इन सबको निकालना ही हमारी परेशानी है तो सबके लिए एक रामबाण उपाय है, अपने गुरु महाराज का एकदम तीव्रता से स्मरण करें। जहां गुरु महाराज की स्मृति तीव्रता से हो गई है, उस अंतःकरण में अज्ञान और अज्ञान के कार्य सभी के सभी भस्मीभूत हो जाते। इसीलिए जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्व इस प्रकार से आ गया है, उस व्यक्ति के जीवन में बाहर की चीजें अपने आप गल जाती है। उनको हटाने के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारा अपने गुरु के प्रति इस प्रकार का समर्पण है? इसलिए भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि यह जो शांकरी विद्या जो पुस्तकों में है और पुस्तकों में से हमारे ज्यादा से ज्यादा मस्तक में जाएगी, हृदय में नहीं उतरेगी। पुस्तक से मस्तक में विद्या को हटाना यह शांकरी विद्या का संप्रदाय नहीं है। पुस्तक से मस्तक में विद्या को हटाना माने मटेरियल नॉलेज। जैसे हमको पहले याद नहीं था H2O प्लस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, पुस्तक में छपा था तो हमने रट्टा लगाया। या पहले हमको याद नहीं था ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, अब रोज सुबह कह के कंठस्थ कर लिया। और वो ऐसा कंठस्थ हो गया
कि यहीं अड़क गया, ट्रैफिक जैम। हृदय में उस पुरुष सूक्त का अर्थ अभी कभी तक आया ही नहीं। और इसीलिए जहां कहीं पुरुष सूक्त चल रहा हो तो किसी ने एक गलत स्वर बोल दिया तो खट से टोक दिया, ये स्वर ऐसा नहीं, ये स्वर ऐसा है। क्यों? कि हम अभी स्वरों के साम्राज्य में ही सूर बन करके रहे या तो असुर बन करके रहे। अभी उसका जो अर्थ है वो हमको प्राप्त हुआ ही नहीं। इसको कहते हैं पुस्तक से मस्तक में विद्या को हटाना या स्थापित करना। लेकिन उस विद्या के द्वारा हमारा कल्याण तब होगा कि जब वह ज्ञान हमारे हृदय में, हमारे स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा। और यह केवल गुरु की कृपा ही कर सकती है। साधक अपने प्रयत्न के द्वारा साक्षात अपरोक्षानुभूति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? कि जब तक प्रयत्न करने वाला व्यक्तित्व जिंदा है तब तक के परमात्मा की प्राप्ति नहीं। इसीलिए प्रयत्न के बाद प्रयत्न करने वाले की जब आहुति पड़ेगी तब प्रयत्न रहित सहज चैतन्य रूप अस्तित्व मैं हूं, इसकी अनुभूति होती। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षात विद्या ही शांकरी जयत्याज्ञा नमस्तस्यै। उस गुरु महाराज की जो आज्ञा है, उस गुरु महाराज के जो शब्द है वही सत्य है। देखो महाराज, ये महत्व की बात है। एक साधक अपने गुरु महाराज के पास गया और वो किसी अपने भिन्न मूड में थे और कहता है कि महाराज हमको कुछ उपदेश करो। तो महाराज ने कहा ठीक है, खड़खड़ खड़खड़ करते रहो। और उस साधक ने उसी शब्द को खड़खड़ खड़खड़ मंत्र स्वीकार कर लिया और वही उसकी साधना चलती रही। क्या? ओम नमः शिवाय आह, ओम नमो भगवते वासुदेव आह, देन खड़खड़ 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 खड़खड़। क्यों? गुरु महाराज ने बताया बस। और उसी बिना अर्थ के शब्द का गुरु ने देने के कारण जो लाभ उसको हुआ वो कितने भी शायद शास्त्रों का अध्ययन करो, अध्यापन करो, उससे भी नहीं हो सकता। क्यों? कि गुरु के शब्द अंतिम सत्य होते हैं। इसीलिए जयति आज्ञा, जिसने ये समझ लिया है कि वही परमात्मा गुरु का अवतार लेकर के हमारे सामने आया, वही परमात्मा गुरु के अवतार के द्वारा शब्दों को वितरण कर रहा है। और इसीलिए गुरु महाराज के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द परमात्मा की संपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। देखो महाराज, यदि हमको गुरु ने बताया कि तुम सच्चिदानंद हो, अब इसमें आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन क्या करने हैं? ये कोई डिस्कशन का विषय है? लेकिन फिर हम लोग बाल की खाल खींचने में उस्ताद है। सत वही है जो चित होता है। क्यों? कि यदि सत नहीं होगा, चित नहीं होगा तो अचित होगा, और अचित होगा तो जड़ होगा, और जड़ होगा तो नश्वर होगा, नश्वर होगा तो सत कैसे होगा? लॉजिक 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 है ना। जो हमेशा तर्क शास्त्र के चक्कर में फंसे हैं वो अपने बुद्धि में तर्क का उल्टा कर्तनालय, वेदांत कर्तनालय, जिसे था ना केश कर्तनालय, वाल्मीकि केश कर्तनालय, उसी प्रकार से वेदांत कर्तनालय। हर चीज को तर्क के दृष्टि से समझ करके, अच्छा समझने के बाद
क्या तीर मारा महाराज? ठीक है, समझ में आ गया, सच चित है, चित सत है और दोनों आनंद है। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? चाय मिलेगी? फ्रॉम द सब्लाइम टू द रिडिक्युलस, क्योंकि अभी हम केवल शब्दों के जाल में ही फंसे हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। इसलिए परमात्मा तत्व को समझने के लिए गुरु के प्रति समर्पण। अच्छा, गुरु के प्रति समर्पण माने क्या? जयति गुरोहो आज्ञा, ये उसका मतलब है। पहले हमने जो समझा कि अहम श्रीमत निवृत्ति नाथेति ख्यातम दैवतम आश्रय, मैं उस गुरु महाराज का आश्रय लेता हूं। आश्रय लेता हूं माने क्या? उन्होंने जो जो बताया है उसको काटता हूं। यदि कोई कहे कि हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, वो अच्छी बात है, और एक बात है, लेकिन आप जो जो कहोगे उसको हम काटेंगे। हमारा अपने देश के प्रति बहुत बड़ा प्रेम है, लेकिन अपने देश को बेचने के लिए हम तुले हुए हैं, ये कभी प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकती है? उसी प्रकार से कोई कहे कि हम अपने आप को गुरु महाराज के प्रति संपूर्ण समर्पित कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने जो भी बताया है उसमें संदेह है, उसमें संकल्प है, उसमें समर्पण का अभाव है, तो ऐसा गुरु के प्रति समर्पण नहीं होता। जयत्याज्ञा, तो वही परमात्मा गुरु के रूप में, वही परमात्मा गुरु के माध्यम से, गुरु के द्वारा किया गया साधक के लिए उपदेश के रूप में। और सत्य यही होता है कि जो गुरु ने बताया है। जयति आज्ञा, और यह शांकरी विद्या, यह ज्ञान जो हमारा कल्याण कर सकता है, यह ज्ञान गुरु महाराज के रूप में जब हमारे जीवन में आता है, और गुरु महाराज क्या है? दयार्द्र, दया, कंपैशन, प्रेम के कारण जिनके हृदय में अपने शिष्य के प्रति सूखापन नहीं है, अपने शिष्य का भला हो इसकी लगन जिसके हृदय में लगी हुई है, ऐसे दया के द्वारा जो परिपूर्णता को प्राप्त हो गया है, ऐसा जिंदा हृदय जिस गुरु महाराज का है, वो जब अपने शिष्य को कभी प्रेम से पुचकारता है या कभी गाली देता है, तो दोनों में भी एक ही अभिव्यक्ति है कि मेरे शिष्य का भला हो, वो इस जो दलदल में फंसा हुआ है वहां से हट जावे। इसीलिए वही गुरु महाराज कभी प्रेम का नाटक करते हैं और कभी डांटने का नाटक करते हैं। उनके दृष्टि से तो एक ही है कि मेरे बच्चे का भला हो जाए। इसीलिए जहां भगवान शंकराचार्य अपने विवेक चूड़ामणि में इसी विषय को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत करते हैं कि वह शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो उस शिष्य को गुरु महाराज सबसे पहले संबोधित करते हैं कि हे भगवान। वो अपने शिष्य को हे शिष्य कभी नहीं कहते, क्योंकि उनके दृष्टि से परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। और जब हमको अपने गुरु महाराज भगवान कह के कहे तो हमको लगता है कि देखो गुरु महाराज हमारी टांग खींच रहे हैं, है ना, क्योंकि हम गुरु महाराज के टांग को खींचते हैं। पापी सर्वत्र पापम आशंकते। श्री कृष्णा जयत्याज्ञा नमस्तस्यै दयार्द्रायै निरंतरम। तो ऐसे जो शांकरी विद्या है, ऐसे विद्या के प्रति हमारा संपूर्ण समर्पण नमस्कार हो। और ये टेम्पररी नहीं,
निरंतरम निरंतरम। यह जो ब्रह्मात्मैक्य बोध की पहले जो भावना होती है, ये भावना होती है 5 मिनट के लिए ध्यानाभ्यास कर रहे हैं तब, फिर धीरे धीरे 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 20 मिनट, और फिर जब तक के हम अपने ध्यान के कमरे में बैठे हुए हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन ध्यान के कमरे से बाहर आ गए तो निकाली अपनी द्वैत की तलवार और तू मैं तू मैं एक ही म्यूजिक थ्रू आउट द डे। भगवान यहां बता दे है निरंतरम। आध्यात्मिक साधना पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं होता साधु संतों। भगवान शंकराचार्य दृग्दृश्य विवेक में बताते हैं, हम आजकल वही पढ़ा रहे हैं वहां, समाधि 2 प्रकार से की जाती है। एक समाधि का अभ्यास अपने आसन पर बैठ करके आंखें बंद करके, और दूसरा समाधि का अभ्यास किया जाता है जब हम जगत के व्यवहार में व्यस्त रहते हैं, उस समय में आंखें खोल करके उसी समाधि का अभ्यास जारी रहे। माने आंखें खोल करके समाधि का अभ्यास करना माने क्या? सावधानता से परमात्मा के दर्शन का नित्य प्रयत्न, माने आंखें खोल करके समाधि का अभ्यास। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना, हमारे जीवन का प्रत्येक अनुभव हमारे जीवन में केवल एक चीज के लिए आता है कि जिसके द्वारा भगवान हमारे सामने किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त हो सकता है, ये समझ में आ जाए। देखो, मां में भगवान को देखना, पिताजी में भगवान को देखना, गुरु में भगवान को देखना, इसमें कोई खास बात नहीं होती। परमात्मा का दर्शन एक अनजान व्यक्ति में होना, इसमें खासियत है। जो नित्य हमारा कल्याण करते हैं, जो नित्य हमारी भलाई सोचते हैं, उसमें यदि हमने भगवान का दर्शन किया तो कौन से उपकार किए? भगवान की अभिव्यक्ति उन सब स्थानों से, उन सभी प्रसंगों से होती है कि जहां हम सोचते हैं कि हमारी बर्बादी हो रही है, उस बर्बादी में भी परमात्मा के अनुग्रह का अंश है। ये जब हमको दर्शन होने लग जाएगा तब कहीं हमारा भगवान के प्रति समर्पण संपूर्ण है। द्रौपदी अम्मा को ये दर्शन जब तक नहीं हो रहा था तब तक के उसके प्रयत्न चल रहे थे, और जहां उन्होंने देखा कि इसमें भी परमात्मा की ही लीला है, और जहां उन्होंने उस प्रसंग में भी परमात्मा को देखना प्रारंभ किया, तो उसके बाद वो सोचती होगी कि ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में हमेशा आते रहे, ताकि हमको मालूम है ऐसे ही प्रसंगों में छिप करके कन्हैयालाल को आने की आदत पड़ी हुई है। देखो महाराज, इसीलिए कुंती माता भागवत में यही कहती है कि हे भगवान, जिसको जो चाहे देते रहो, मुझे यदि कुछ देना है तो वो परेशानियां दो कि जिसके द्वारा मुझे मालूम है कि प्रत्येक परेशानी के पीछे तुम छुप करके आते हो। तुमको आंख मचोनी का खेल खेलने का बड़ा शौक है, और हमको मालूम है कि आप कहां छुपे हो। ये दर्शन, ये दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई है, उसी ने इस शांकरी विद्या को स्वीकार किया है, और इसी को कहते हैं निरंतरम नमस्तस्यै। इसको कहते हैं निरंतर परमात्मा की स्मृति, परमात्मा का दर्शन बना रहे।
सो गुरुरित्याख्यया लोके साक्षात् विद्या ही शांकरी जयत्याज्ञा नमस्तस्यै दयार्द्रायै निरंतरम। इसीलिए ड्रेस हम अनड्रेस नहीं करेंगे, उसमें छिपा हुआ तत्व हमको दृग्गोचर नहीं होगा। तो यह जो पर्दा उठाने का काम जिसका है, जो खींचते रहता है ना, रस्सी खींचेगा तो पर्दा उठेगा। तो ये जो रस्सी खींचने का काम है वो है गुरु महाराज के प्रत्येक शब्द में। इसीलिए जयत्याज्ञा नमस्तस्यै दयार्द्रायै निरंतरम, ऐसे गुरु महाराज के बताए हुए शब्द, उनका बताया हुआ मार्ग, यही हमारे जीवन का असली कल्याणीकरण का मार्ग है। देखो, हम आपको बात बताए, हमको ये भागवत पढ़ने की बहुत इच्छा थी कितने सालों से, और हमको हमेशा लगता था कि हम भागवत पढ़ेंगे पढ़ेंगे। कितने बार प्रारंभ किया, लेकिन कन्हैयालाल की इच्छा नहीं। तो कितना भी ट्राई करो, पुस्तकों इकट्ठा करो, कैसे भी इकट्ठा करो। हमने स्वामी अखंडानंद जी महाराज के कैसे भी इकट्ठा करे, उसके बाद उसको बैठ करके देखेंगे पूरे के पूरे 15-16 कैसेट। लेकिन ऐसे कुछ प्रसंगों और समस्याएं आने लगी कि हम सब कुछ कर सकते थे एक्सेप्ट सीइंग दैट भागवत ऑन द टीवी। हमारे पास अपना टीवी, अपना वो क्या कहते हैं, VCR, ऑल कैसेट्स, एंड टोटली इंडिपेंडेंट, नोबडी टू डिस्टर्ब। इसके बाद भी हम एक भी कैसेट को आज तक नहीं देख सके। देखो, जब तक के भगवान की इच्छा नहीं होती ना, तब तक कि हम कुछ नहीं कर सकते। और उसी परमात्मा की इच्छा शक्ति जब अभिव्यक्त होने लग जाती है, तो परमात्मा के इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति गुरु महाराज के शब्दों के द्वारा होती है। इसीलिए जब हम गुरु के शब्द को संपूर्णता से स्वीकार करते हैं, तो ईश्वर की इच्छा शक्ति के साथ एक हो गए। और इसीलिए जयत्याज्ञा नमस्तस्यै दयार्द्रायै निरंतरम। अच्छा महाराज, अब एक एक चीज इस मंगलाचरण में इतनी सूक्ष्म और सुंदर है। अब 30वें श्लोक में उसी तत्व को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा ख्याल रखना, जैसे राजस्थान की लड़कियां पानी के मटके सर के ऊपर रख करके चलती है, तो चाहे कुछ भी करें, लेकिन एक उनका तार उस बैलेंस में जुड़ा रहता है। उसी प्रकार से संपूर्ण अमृतानुभव को पढ़ते समय हमेशा हमको अपने आप को जोड़ के रखना है एक शब्द से, यद अक्षरम। उस अक्षर से ही यह संपूर्ण प्रारंभ हुआ है। यह संपूर्ण अमृतानुभव उस एक अक्षर शब्द की व्याख्या है। और यह व्याख्या ऐसी है कि इसमें व्याख्याता और जिसकी व्याख्या करी गई है, इसमें का भेद समाप्त हो जाता है, और इसी को कहते हैं अमृतानुभूति। अब यह जो अक्षर तत्व है, जो गुरु महाराज के रूप से हम अपने आप को उनके सामने समर्पित करते हैं, और यही अक्षर तत्व गुरु महाराज के द्वारा बोले गए शब्द के रूप में हमको प्राप्त होता है। और इसी को प्राप्त करने के लिए अब आगे बताते हैं, सार्धम केन च कस्यार्धम शिवयो समरूपिणो हो ज्ञातुं न शक्यते लग्नम इति द्वैत छलान मोह। यह संपूर्ण सृष्टि, यह संपूर्ण जगत शिव और शक्ति, इन दोनों का विलास है। और ये शिव शक्ति क्या दो है? तो बोलते हैं समरूपिणो हो शिवयो हो।
तो शिव शक्ति दो नहीं है एक ही। एक होते हुए भी दो के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, और इसके कारण यह समझ में नहीं आता है कि शिव जी की शादी शिवा के साथ हुई है कि शिवा की शादी शिव जी के साथ हुई है, कौन किसका आधा है। जब ये पत्नियों की इंट्रोडक्शन कर देते हैं लोग, शी इज माई बेटर हाफ, तो पत्नियों को लगता है कि हमारी तारीफ हो रही है, लेकिन दे आर स्टिल इन द रिलेटिव कंडीशन, रिलेटिवली बेटर। तो जब हम कहते हैं शी इज माई बेटर हाफ, व्हाट वी मीन, द बेस्ट हाफ शिव आई एम, क्योंकि गुड के दृष्टि से देखो तो बेटर ठीक है, लेकिन शिव तत्व परमात्मा तत्व दैट इज द सुप्रीम। तो यह शिव शक्ति जो दो है, क्यों ये क्या दो है कि एक ही है? भगवान बताते हैं कस्य सार्धम केन स अर्धम शिवयोः समरूपिणो हो। यह जो अर्ध नारी नटेश्वर है, इसमें किस में से किसको निकाल दे तो कौन रह सकता है? इति ज्ञातुम न शक्यते, कोई इसको नहीं जान सकता। क्यों कि द्वैत छलानुहो लग्नम, ये जो लग्न है ये दोनों का इकट्ठा होना है। ये कैसा है? द्वैत छल के द्वारा। छल माने झूठ मूठ, संस्कृत शब्द है, मराठी का मत लेना। छल माने झूठ मूठ, तो उन्होंने द्वैत का छल का आश्रय लिया है, माने झूठ मूठ का द्वैत स्वीकार किया है। जो शिव है वही शक्ति है, और जो शक्ति है वह शिव से अलग नहीं है। और यही हमने पहले 8-10 दिन इसी को देखा हमने। जो सद वस्तु है, उसी सद वस्तु की अपने अनंत शक्ति के द्वारा अभिव्यक्ति के दृष्टि से जब हम बात करते हैं, तो उसी सत को जो चित्त है उसको हम शिव कहते हैं। और इस शिव की जो अनंत शक्ति है उसी को यहां शक्ति कहा गया है। तो शिव शक्ति का तात्पर्य क्या हुआ? चिदानंद। और यही चिदानंद शब्द को भगवान शंकराचार्य ने अपने निर्वाण षटक में प्रयोग किया है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो मैं शिव हूं, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध परमात्मा, और यही परम शिव, शिव शुद्ध परमात्मा इस दो रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। कैसे रूप में? चिदानंद रूपहा। इसीलिए जो शक्तिमान शिव और उसकी जो शक्ति, यह शक्तिमान और शक्ति कभी भी एक दूसरे से भिन्न नहीं रह सकती। फिर भी हम जब कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश, तो जब हम कहेंगे सूर्य का प्रकाश, तो व्याकरण के दृष्टि से सवाल यह आएगा, तो क्या सूर्य का अंधेरा भी होता है महात्मा जी? नहीं जी, सूर्य का तो अंधेरा होता नहीं। तो फिर आप सूर्य का प्रकाश क्यों कह रहे हो? तो क्या सूर्य और प्रकाश दो भिन्न हैं? जब हम कहते हैं अग्नि की उष्णता, तो क्या अग्नि और उसकी गर्मी दो भिन्न है? इसीलिए जब कहा जाता है शिव शक्ति, तो क्या शक्ति शिव के सिवा रह सकती है? और क्या यह शिव शक्तिहीन होकर के रहता है? नहीं। और इसीलिए यह जो शिव शक्ति है, इनका जो द्वैत है, इस द्वैत में द्वैतपने का आभास है, वास्तविक उसमें द्वैत का अभाव है। इसीलिए सार्धम केन च कस्यार्धम शिवयो समरूपिणो हो ज्ञातुम न शक्यते लग्नम। ये शादी, ये लग्न, इन दोनों का युगपत रहना
ऐसा है कि ये दो इकट्ठा रहते हुए भी कभी भी दो नहीं रहे। और यही उपदेश गोपियों ने उद्धव जी को दिया है भागवत में। 11वें स्कंद में भगवान को सूझी कि चलो जरा अपने उद्धव को थोड़ा पानी पिलाया जाए। तो सोचा जरा उद्धव चले जाना वो वृंदावन, वहां के गोपियों को बता देना ज्ञान की बातें। वो बेचारी विरह की अग्नि में जल रही है, बड़ी दुखी है। और जिसने थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ा हो उसको कोई सुनने वाला मिल जाए, इससे और क्या चाहिए। हमने आपको बताई थी क्या कहानी। एक आदमी दौड़ रहा था और उसके पीछे दूसरा दौड़ रहा था। तो तीसरे ने देखा कि भाई क्या दौड़ा दौड़ी हो रही है। बोले पहले इसको पकड़ो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, वो भी दौड़ने लगा, उसको पकड़ा। और पकड़ने के बाद बोले क्या हुआ। तो जो दौड़ रहा था आगे उसने कहा देखो जी, ये मुझे कुछ सुनाना चाहता है और मैं नहीं सुनना चाहता हूं। और जो पीछे दौड़ रहा था वो कहता है देखो जी, जब ये आदमी मुझे वेदांत सुनाता था तब तो मैं बैठ के सुनता था, अब जब मैंने उसको सुनाना प्रारंभ किया अब वो भाग रहा है, अब तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, पकड़ पकड़ के वेदांत तो सुनाऊंगा ही। इसीलिए जो हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं ना, वो चाहते हैं सामने वाला चुप होकर के सुनता रहे। आपने देखा होगा कई लोगों में नॉन स्टॉप जो कंटिन्यूसली बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, कभी भी दूसरे ने कुछ बोला है सुनने का पेशेंस सवाल ही नहीं। क्यों कि अंदर इतना भरा हुआ है अजीर्ण, तो इट हैज टू कम आउट। तो हमारे भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी महाराज जरा गोपियों के पास जाकर के उनको ज्ञान की बात सुनाओ। क्यों कि ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान का निराकरण होता है। अच्छा, और जब भगवान कृष्ण ने मुझे भेजा है उपदेश करने के लिए तो ही मस्ट हैव एप्रिशिएटेड माय ग्रेटनेस। उद्धव जी महाराज चल पड़े और वहां जब चल पड़े तब उन्होंने जो जो बातें गोपियों से सुनी वो सुन करके फिर वही उद्धव जी कहते हैं कि यदि मुझे भगवान से कुछ मांगना हो तो हम यही मांगेंगे कि ये गोपियों के चरणों की धूलि का हमको अस्तित्व प्राप्त हो। देखो, इसीलिए वहां राधिका जी उद्धव जी को उपदेश करती है कि जिसने द्वैत में रह करके अद्वैत का दर्शन किया है उसी की अद्वैत निष्ठा पक्की है। हम यदि कहें कि हम कार चला सकते हैं केवल ओपन फील्ड में जहां पेड़ भी नहीं हो, तो उसको कार चलाना नहीं कहते, उसको बेकार चलाना कहते हैं। इसी प्रकार से कोई कहे कि हम अद्वैत में निष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं और एकमेवाद्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, जो द्वैत है उसको हटा दो। जो द्वैत से डरने वाला अद्वैत है, ऐसा डरपोक अद्वैत उसकी निष्ठा कभी नहीं रह सकती। इसीलिए यहां स्पष्ट रूप से भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि द्वैत में जो द्वैत का छल है, माने द्वैत में जो द्वैत की झूठ मूठ की प्रतीति हो रही है, उस द्वैत में रहते हुए भी जिसने इस अद्वैत को प्राप्त किया है उसी ने शिव और शक्ति इन दोनों के प्रति अच्छी उपासना करी है।
सार्धम के न कस्यार्धम शिवयो समरूपिणो हो। अब इसको समझने के लिए जो हम लोगों ने पहले विचार प्राप्त किए थे उसको हम शॉर्ट में बताए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो सद वस्तु उसी को ज्ञानम और अनंतम के द्वारा इस श्लोक में शिव और शक्ति कहा गया है। और इस शिव शक्ति को कहने के कारण उस सद वस्तु में किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई, किसी भी प्रकार का द्वैत निर्माण नहीं हुआ। जब हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश, तो इस शब्द के द्वारा सूर्य और प्रकाश भले ही दो शब्दों का या दो प्रकार का ज्ञान हो रहा हो कि एक है प्रकाशक और दूसरा है प्रकाश, फिर भी उस सूर्य में द्वैत का कहीं लांछन नहीं है। उसी प्रकार से एक ही तत्व जो शिव चैतन्य रूप से और शक्ति जो आनंद रूप से अभिव्यक्ति है, इस शिव और शक्ति जो एक है उसको हम नमस्कार करते हैं। अच्छा, यहां भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने नमस्कार करने की एक प्रक्रिया बताई है। क्या प्रक्रिया बताई है? ज्ञातुम न शक्यते, ये प्रक्रिया है। हमने आपको याद होगा तो पहले ही दिन एक बात बताई थी, याद तो होगा ही सबको। क्या? कि यहां सुनने के लिए आया करो, समझने का प्रयत्न मत करो और चले जाओ। धीरे 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 हमारे ज्ञानेश्वर महाराज अपनी जादू की लकड़ी फिराएंगे, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। वो जो हमने कहा था उसका आधार उन्हीं के शब्द है, ज्ञातुम न शक्यते। इसको समझने का प्रयत्न करेंगे तो प्रवचन देने की इच्छा होगी, और प्रवचन देने की इच्छा होगी तो प्रवचन करते करते ये भ्रांति हो जाएगी कि शायद ज्ञानेश्वर महाराज ने कई गलतियां रखी है। उनके ज्ञानेश्वरी में कई जगह में गलतियां हैं। लोग भगवत गीता को पढ़ करके उसमें व्याकरण की गलतियां निकालते हैं। ये तो परस्मयपदी धातु है, इसका प्रयोग भगवान कृष्ण ने आत्मनेपदी कैसा किया? जिसको व्याकरण ठीक से नहीं बोलता आता हो वो क्या परमात्मा का उपदेश करेगा? अब लोग, इसीलिए यदि हम इसको खूब समझ करके पकड़ने का प्रयत्न करेंगे ना तो व्यक्तित्व कठिन होगा, और हम इस तत्व को बुद्धि के द्वारा ग्रहण हो सकता है, इस भ्रांति में फंस जाएंगे। तत्व बुद्धि के द्वारा पकड़ा नहीं जाता। समझ में आ गया? हां, समझ में आ गया है। और यदि हमको तत्व समझ में आया है तो तत्व का भूत हमारे दिमाग में घुसा है, तत्व नहीं। इसलिए ज्ञातुम न शक्यते लग्नम। तो फिर ये पहेली कैसी छुड़ाई जाए? तो इस पहेली को छुड़ाने के लिए अगले श्लोक में बताते हैं कि अरे भैया, एक बार तो आप कहते हो कि शास्त्र का अध्ययन करो, गुरु के शब्दों का पालन करो, उसके द्वारा भगवान का दर्शन होगा, भगवान का ज्ञान होगा। और यहां आकर के कहते हो कि भगवान का शिव शक्ति जो इस दुनिया के माता पिता है उनका क्या है गड़बड़ घोटाला झाला समझ में नहीं आएगा, तो हम करें क्या? तो ये बताने के लिए अब चौथे श्लोक में आगे बताते हैं, अद्वैतमात्मनास्तत्वम दर्शयन्तौ मिथस्तरम तौ वंदे जगतामाद्यौ तयोस्तत्वाभिपत्तये। इतना एक एक शब्द इतना सुंदर है। आत्मनः अद्वैतम तत्वम दर्शयन्तौ। देखो, वही परमात्मा जो अक्षर है, अनाख्येय है, आनंद है, अज है, अव्यय है। अब वो यदि अपने आप को दिखाना चाहे
तो बेचारा ऐसा स्वरूप है उसका कि उसको कोई ना तो जान सकता है, ना तो देख सकता है, ना तो सूंघ सकता है, ना तो समझ सकता है, तो करे क्या? तो वही परमात्मा मानो उसको जरूरी पड़ी थी, उसको जल्दी हुई थी कि पब्लिक मुझे जाने। देखो क्या भाव है। ये भाव आता है हमारे भगवत गीता के 11वें अध्याय में। उसमें अर्जुन महाराज कहते हैं कि भगवान, हमने बहुत आपकी तारीफ सुनी है और 9वें अध्याय में आपने तो कमाल कर दी, जरा अपनी असलियत तो बताओ। तो भगवान अपनी लिस्ट बताना शुरू कर देते हैं 10वें अध्याय में। मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो मैं लगाते हैं। पूरी भगवत गीता में सबसे ज्यादा शब्द यदि कोई होगा तो अहम। कोई एक एक श्लोक में आधा दर्जन है। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। मैं भगवान को मैं कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं, क्योंकि वही एक सत्य है। अच्छा, वो जब इस प्रकार से आते हैं और अर्जुन को पूरी चाबी भर दी भगवान ने, उसके अंतःकरण में इतनी जिज्ञासा निर्माण कर दी है कि अब वो सोच ही रहे हैं कि अर्जुन कब कहता है और मैं कब बताऊं। और उनकी ये जो टेक्निक है वो 11वें अध्याय के प्रारंभ में सफल हो गई। और अर्जुन कहता है, भगवान आपका ये जो रूप है उसको मैं देखना चाहता हूं। अरे मूर्ख, पहले ही कहता तो मुझे एक अध्याय कम कहना पड़ता। और उनको इतनी जल्दी हो गई थी कि उन्होंने डायरेक्टली टीवी ऑन 3 डायमेंशनल, और अर्जुन सामने मुंह, नाक, आंख, कान सब खोल करके बैठा है और उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है। और ये भी भगवान भूल गए कि अर्जुन में अभी यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई नहीं, फिर भी उनको इतनी जल्दी हो गई थी अपने स्वरूप को दिखाने की, उन्होंने अपना स्विच ऑन कर दिया। बेचारा अर्जुन जब ताक रहा था तब भगवान को अपनी गलती नजर में आई कि लो, मैं उसको वो दिखा रहा हूं जो इसके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। फिर करे क्या? अब मुझे तो दिखाने की खाज लगी हुई है। देखो, भगवान को ही पड़ी थी कि अर्जुन को अपने दर्शन करवाए, अर्जुन को नहीं पड़ी थी। और इसीलिए पहले उसको तैयार किया और तैयार करने के बाद उसको ददामि दिव्य चक्षुम थे, उसके बाद उसको दिव्य चक्षु प्रदान किए और फिर दिखाया, देखो मैं ऐसा हूं। इसमें भगवान की करुणा और भगवान की जरूरत है, भक्त की नहीं है। और इसीलिए वही परमात्मा इस शिव शक्ति के रूप में इस जगत में अवतरित हुआ है। यहां यही बताते हैं, आत्मनः अद्वैत तत्वं दर्शयन्तौ, अपने अद्वैत स्वरूप का दर्शन करवाने के लिए वही परमात्मा शिव शक्ति के रूप में इस जगत के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। देखो कितनी सुंदर बात है। आत्मनः अद्वैतम तत्वं दर्शयन्तौ। अच्छा, ये तत्व किसको दिखाना है? मिथस्तराम, जो हमेशा एक दूसरे के साथ इसी तत्व की चर्चा में लगे हुए हैं, जो हमेशा किसी ना किसी कंपनी को चाहते, अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि अकेला रहना बड़ा कठिन है। और इसीलिए जो कोई ना कोई कंपनी चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इसी अद्वैत परमात्मा ने एक कंपेनियनशिप में पति पत्नी के रूप में, शिव शक्ति के रूप में अपने आप को अवतरित किया। माने वह अद्वैत जिसमें द्वैत का अभाव होने के कारण ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह त्रिपुटी नहीं रख सकती, और इसीलिए
साधक को जीवन में ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए वह अद्वैत तत्व ने द्वैत का चोला पहन लिया है शिव शक्ति के रूप में। तो ऐसे जो अद्वैत रहते हुए भी द्वैत का चोला पहन करके इस संपूर्ण सृष्टि के माता पिता के रूप में अभिव्यक्त हो गए हैं, तौ जगताम आद्यौ, इस संपूर्ण सृष्टि के जो माता पिता के रूप में शक्ति और शिव है, उनको आद्यौ अहम वंदे, मैं उनकी वंदना करता हूं। वंदना किस लिए करता हूं? तयोहो तत्व अभिपत्तये, ताकि वो अपने स्वरूप को मेरे सामने खोल के रख दे। क्यों? कि मेरे प्रयत्न के द्वारा या मेरे प्रयत्न के बल पर मैं कभी भी परमात्मा की असलियत प्राप्त नहीं कर सकता। तो अभी तक क्या विचार हुआ? अभी तक ये विचार हुआ जो अक्षर तत्व है वही गुरु के रूप में अभिव्यक्त हुआ। जो अक्षर तत्व है वही गुरु के द्वारा, सद्गुरु ने जो उपदेश दिया है उसके द्वारा अभिव्यक्त हुआ। जो वही अक्षर तत्व जो है उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, फिर भी वो भेद मानो है ऐसा व्यवहार इस जगत में करता है। और ऐसा व्यवहार करने को क्या पड़ी इस परमात्मा अक्षर तत्व को? क्योंकि उसी की जल्दी थी, उसी की आवश्यकता थी कि साधक मुझे प्राप्त कर ले, और इसीलिए उन्होंने इस द्वैत को बिना आवश्यकता के स्वीकार किया साधक के लिए। और इसीलिए जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर उपासना नहीं होती वह व्यक्ति अपनी साधना को चला नहीं सकता। तो इस मंगलाचरण के द्वारा इस चौथे श्लोक में क्या बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपनी इष्ट देवता की उपासना नित्य रूप से होनी चाहिए। यदि कोई सोचे कि हम तो गुरु महाराज पर विश्वास करते हैं और हम भगवान को नहीं जानते, तो यह हम एक ही तत्व को ऐसे स्वीकार कर रहे हैं कि गुरु महाराज तो हमको मुख से उपदेश करते हैं तो हम तो उनके मुख की सेवा करेंगे, खिलाएंगे, लेकिन उनको यदि कमर में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, तो वहां से थोड़ी हमको ज्ञान मिलता है। काट डालो हाथ, हमको कुछ लेना नहीं है। तो उसी प्रकार से वही परमात्मा गुरु के रूप में उपलब्ध हुआ है तो उनकी तो हम स्वीकृति करेंगे, लेकिन वही परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि के रूप में ही अभिव्यक्त हुआ है। तो इस संपूर्ण सृष्टि के माता पिता के रूप में जिन्होंने द्वैत का चोला पहन रखा है वो हमारे इष्ट, उनकी उपासना करना ये साधक के जीवन का आद्य कर्तव्य बन जाता है। कई बार ये वेदांती लोग जो होते हैं ना, वो अपने आप को इस प्रकार से समझने लग जाते हैं, हम तो मांडुक्य के नीचे आते ही नहीं। कई बार जैसे हमने भगवद गीता के यज्ञ किए तो उसमें एक जगह की बात है, तो हमने कहा चलो हम पहले अध्याय पर बोलेंगे। पहले अध्याय में क्या रखा है? तो हमने बोला पहले अध्याय में कुछ रखा नहीं होता तो भगवान वेदम व्यास ने भगवद गीता के पहले अध्याय का दर्जा उसको दिया होता क्या? भगवद गीता का प्रारंभ होता है भगवद गीता के पहले अध्याय से, लेकिन हम तो हमेशा मांडुक्य कारिका उसके नीचे आते ही नहीं। एक जगह की बात है, हमको बता रहे थे कि देखो आप ये भजन गोविंदम वगैरह है ना, ये टेक्स्ट मत लेना। क्यों? देयर इज अ टू वे प्रिलिमिनरी टेक्स्ट। फिर क्या लिया जाए? आप यहां छांदोग्य उपनिषद में जो श्वेत केतु को उसके पिताजी ने तत्वमसी महावाक्य का उपदेश किया है उसको लो, फिर कुछ मजा आएगा। अरे भैया, शास्त्रों के तत्व का चिंतन करने में मजा माने
चौपाटी की चाट खाने का मजा है क्या? इसीलिए देखो, असली वेदांत की परिपक्वता जीवन में तब आती है जब हमारे जीवन में अपने इष्ट देवता की उपासना बनी रहती है। इसीलिए संत कहते हैं, उपासनेला दृढ़ चालवावे, भूदेव संतासि सदा नमावे। एक एक जो बात कही है ना छोटे छोटे शब्दों में, वो ऐसी ही नहीं है। तो ये चतुर्थ श्लोक में पहले तत्व का चिंतन, फिर गुरु, फिर शांकरी विद्या, और फिर इस जगत में केवल वही तत्व ओतप्रोत भरा हुआ है, इसको समझने के लिए अपने इष्ट देवता की नित्य रूप से उपासना करना बहुत आवश्यक है। अब देखो, इसके एक दो फायदे हैं। वो फायदे यदि समझ में आ जाए तब व्यक्ति अपने जीवन में उपासना का क्या महत्व है वो समझ सकेगा। वो क्या उपासना के फायदे हैं वो हम अगले बार देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।